हमारे समाज में औरतें घर का काम, बच्चे को संभालना और ऑफिस में काम, सब काम कर लेती हैं। हालांकि उन्हें परेशानी बहुत होती है, लेकिन फिर भी वो उन चीज़ों को संभाल लेती हैं। लेकिन वहीं अगर पुरुषों को ये काम दे दिया जाए तो शायद पुरुष ये काम नहीं कर पाएंगे, वो 1 या 2 काम ही कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बेटी हो या बेटा हो, उनकी परवरिश ऐसे होती है कि वो किन चीज़ों को कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे कैपेबिलिटी नहीं है, यहाँ पे कैपेबिलिटी बनाई जा रही है। जब एक बेटी जन्म लेती है तो वो माँ के साथ रहती है, हर वक्त माँ का अनुसरण करती है। वो देखती है माँ को किस तरीके से माँ हर चीज़ को संभाल रही है। वो यहाँ तक माँ के साथ सोती है। लेकिन जब बेटा जन्म लेता है तो बेटा ज़्यादातर माँ के साथ नहीं रहता, क्योंकि बेटे को खिलाने वाले कई लोग होते हैं। फिर जब बेटा बड़ा हो जाता है, एक उम्र के बाद बेटा माँ के साथ सो भी नहीं सकता, उसको माँ से अलग कर दिया जाता है। ये हमारे समाज में बहुत पहले से चलता चला आ रहा है, क्योंकि जब बेटा माँ के साथ सो नहीं सकता, जब बेटा माँ के साथ सोना बंद कर देता है, जब बेटा माँ से चिपकना बंद कर देता है, तो उस टाइम पे उसकी भावनाएं जो एक औरत के साथ सहज होनी चाहिए, जैसे कि एक बेटी की होती हैं, वैसी वो नहीं हो पाती। फिर बेटे को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें रोना भी नहीं है, क्योंकि रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है। फिर बेटे को ये सिखाया जाता है कि तुम्हें सिर्फ घर में कमा कर लाना है पैसे, तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना है, घर में काम करने का काम जो है सिर्फ औरतों का है। यही मेन रीज़न होता है कि सारा बोझ जो है घर का वो एक औरत के ऊपर आ जाता है, क्योंकि हमारे समाज में औरतों की और पुरुषों की जो परवरिश है वो इसी तरीके से हो रही है। यहाँ पर मेन रीज़न जो है वो परवरिश का है, यहाँ पर विचारों का कोई रीज़न नहीं है। यहाँ पर विचार बच्चे के मन में, एक पुरुष या महिला के मन में बिठाए जा रहे हैं कि तुम्हें घर का काम तो करना ही है अगर तुम एक लड़की हो, और पुरुष के मन में ये बिठाया जा रहा है कि तुम्हें घर का काम नहीं करना है क्योंकि तुम एक पुरुष हो, तुम्हें सिर्फ पैसे कमा के लाने हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, क्योंकि घर को संभालने वाला कोई एक होता है, और जब ये कोई एक होता है तो ये जब एक के ऊपर बोझ आता है तो वो थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता है, वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकालना चाहता है और फिर घर में लड़ाई झगड़े शुरू होते हैं। यही रीज़न है कि हमारे समाज में आज पारिवारिक जो रिलेशन है वो ठीक नहीं है, क्योंकि बोझ किसी एक पर है। अगर परिवार में परवरिश के टाइम पर ही ये सिखाया जाए कि आपका काम ये है, और आपको परिवार में जो भी काम बन पड़े या आपको लगता है कि ये काम होना चाहिए तो आप अपना काम करिए। यहाँ पे लैंगिक समानता बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर मैटर नहीं करता कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, घर का कोई भी काम है या घर में कोई भी चीज़ की कमी है तो वो कोई भी पूरी कर सकता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। किसी एक पर बोझ आना यही परिवार में परिवार को तोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न है। और अगर आप चाहते हैं कि घर में परिवार में समानता बनी रहे, घर में परिवार में शांति बनी रहे, तो समानता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ पे समानता नहीं होगी वहाँ पे परिवार में बहुत मतभेद होंगे और वहीं पर लड़ाई और झगड़े होंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके परिवार में शांति बनी रहे, सुख रहे, तो आप घर में समानता लागू कर दीजिए। घर में किसी एक पर बोझ ना आए, हर इंसान अपनी जिम्मेदारियों को समझे, हर इंसान अपने अंदर की भावनाओं को व्यक्त करे। जब ये समानता आ जाएगी कि किसी एक पर ही बोझ नहीं है, तो परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, जो कि बहुत ज़रूरी है। आज हमारे समाज में सब
अलग अलग रह रहे हैं। एक ही परिवार के कई सारे लोग हैं जो अलग अलग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वो भी जानते हैं कि साथ रहने में जो मज़ा है वो अकेले रहने में मज़ा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अकेले रह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ शांति के लिए। और ये शांति तब भी हो सकती है जब हम परिवार में साथ में हों, लेकिन हमें करना ये है कि हमें अपनी जिम्मेदारियों को समझना है, किसी एक पर बोझ नहीं डालना है, क्योंकि जब किसी एक पर बोझ आ जाता है तो वहीं से परिवार जो है वो टूटना शुरू हो जाता है।